एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल में आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45। तो हमारा घर का जो भी झाड़ू पोछा काम था निपट चुका है। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज हम नाश्ते में बनाएंगे चाय और प्याज की लच्छे वाली पकौड़ी। तो हस्बैंड का खाने का मन था लच्छे वाली पकौड़ी, तो मैं उन्हीं का मनपसंद नाश्ता बनाने लग गई हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग काफ़ी ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाला है हम लेडीज़ों के लिए। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, वरना आप पछताएंगे, क्योंकि हम लेडीज़ों के साथ अक्सर ये भूल चूक होता ही रहता है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बन चुका है। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है, बेटी भी मेरे साथ नहा लेती है। तो मैंने हाथ पैर में गुलाब जल और ग्रीसलिन लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हाथ पैर बहुत सूखा सूखा लगने लगता है। और बेटी को मैं यहाँ मेकअप कर रही हूँ, इनका बस बेबी क्रीम और बेबी पाउडर लगा दूँगी। और हाथ पैर में मैंने बेबी तेल लगाया हुआ है, और सिर पे मैं सरसों का तेल लगाती हूँ हमेशा, ताकि बाल काला रहे और सिर कभी दर्द ना करे। तो और घर का बनाया हुआ काजल लगा देती हूँ, बस हो गया। इतना ही मेरी बेटी का मेकअप होता है। तो जो मैंने टाइटल डाला हुआ है उस टॉपिक तो बात ही नहीं हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अपनी सासू मम्मी की मायके मेला देखने के लिए गई हुई थी, जो कि उस गांव का नाम है मेवहर। वहाँ मेरी मझली बहन का भी शादी हुआ है, लेकिन मैं किसी के भी घर नहीं गई थी। मैं डायरेक्ट ससुराल से रेडी होकर निकली हूँ मेले के लिए, और मेले घूमा और मेले से डायरेक्ट 8:30 बजे शाम को घर भी आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए सुबह के खाने में हम बना रहे हैं बेसन की कढ़ी पकौड़ी वाली। और यहाँ पे मैंने रोटी पहले ही बना लिया है, और उसके बाद मैंने अभी गरम है रोटी, इसको ढक देती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड नहा रहे हैं। नहाने के बाद खाना खाएंगे, ऑफिस जाएंगे। और ये दूध रखा हुआ है, पक चुका है। बेटी भी सो रही है क्योंकि उसकी मालिश हो चुकी है। और यहाँ पे गर्मा गर्म बासमती का चावल मैं कुकर में हमेशा ही पकाती हूँ। तो मैं जब मेला गई थी ना, तो मैं बेटी की जब बर्थडे हुआ था ना, तभी से छोटी वाली मंगलसूत्र निकाल कर बड़ी वाली मंगलसूत्र जो मेरी सगाई में मिली हुई थी, तो उसको मैंने डाल लिया था। तब से डाले ही रह गई। फिर मैं याद नहीं कि मेला भी चली गई। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेले में घुसने से पहले ही मैं अपनी लॉकेट को निकाल कर साइड वाला पर्स जो होता है उसके अंदर एक छोटा सा चोर पॉकेट होता है, तो उसी में मैं डाल ली थी। अब मुझे पता नहीं कि मेरे मायके में मेरी लॉकेट कहीं खो गई, या मेले में खो गई, या मेरे ससुराल में खो गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं अपने घर में कोने कोने पूरा छान मारी हूँ, पूरी घर की सफाई कर डाली हूँ, लेकिन मेरा मंगलसूत्र मुझे कहीं भी घर पे नहीं मिला है। तो मंगलसूत्र खोने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे हो गई है। और लोग कहते हैं सोना खोना भी बहुत गलत चीज़ है, और जो सोना पाते हैं उनको भी बहुत गलत असर पड़ता है। तो ये साला बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई। और ये बात सही है, जिस दिन से मेरा मंगलसूत्र खोया है ना, उसके दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे सुबह 9 बजे, तभी उनका कुंडारी के पास गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। फिर पापा को शाम को पता चला, ये उतनी ही टाइम चले आए थे घर, फिर ऑफिस नहीं गए हैं। तो मेरे पापा देखने के लिए आए हुए थे, तभी ये जो मैं बजरा फैला रही हूँ ना, तो ये बजरा लाए हुए थे, बासमती के चावल लाए हुए थे, मिर्चा लाए थे, लौकी लाए थे, और मीठा भी लाए थे, सेव वगैरह लाए थे। मेरी मम्मी नहीं आई थी, क्योंकि वो सरकारी सर्विस करती है, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, तो उसकी छुट्टी नहीं मिली हुई थी, इसीलिए मम्मी नहीं आई थी घूमने के लिए। पापा अकेले ही आए थे, तो इतना सारा सामान लेकर आए थे।
और मेरी तीनों नंद भी आई थी। मेरे पास 3 नंद हैं। वो लोग भी जैसे ही शाम को सुनी है सुबह आ गई थी देखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड 5-6 दिन घर पे ही थे। उनका काफ़ी सेवा पानी हुआ। तो अभी तो समथिंग थोड़ा बहुत आराम हो गया है, ऑफिस भी जाने लगे हैं, क्योंकि इनके बगैर ऑफिस में कोई काम भी नहीं होता था, इसीलिए ऑफिस जाने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा तहा कर रख रही हूँ। ये कल का कपड़ा है, तो अभी तक ये तख़्त पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। बेटी इसमें लौटती रहती है तो गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं सोची इसको तहा कर रख देती हूँ। तो मेरी सोने की जो लॉकेट खो गई ना, आप लोग देखिएगा मेरे गले में डला हुआ है। तो ये पहले का वीडियो शूट किया हुआ है, अभी तो खो गया है। इस वीडियो में पहनी हूँ, इसीलिए इसी टॉपिक पे बात कर दी हूँ। तो देखिएगा यहाँ 4 सोने की मोतियाँ डली हुई हैं और 98 भरे की लॉकेट है। तो ये कम से कम 30-32 हज़ार का अमानत है। मेरा खो गया, मुझे बहुत दिक्कत हुआ। आजकल किसी को तो जाना नहीं जाता कौन चोर है कौन साहूकार है। किसी के मत्थे में लिखा नहीं है हम किसी को कह सकें ये चोर है, यही मेरा लिया हुआ है लॉकेट। किसी को भी आज के ज़माने में नहीं कह सकते हैं। अब मुझे पता नहीं, खुद के याद ही नहीं कि मैं कहाँ लॉकेट खो दी। मेरा इतना बड़ा सा मंगलसूत्र खो गया, मुझे बहुत टेंशन होती है। हस्बैंड बोलते हैं कैसे खो दी, कैसे गलती हो गई। मेरी सासू मम्मी तो डेली डेली दिमाग को चर के रखी हुई हैं, कैसे खो दी, ये है वो है। मैं रोने लगती हूँ। मैं जानबूझकर तो खोई नहीं हूँ गाइस, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब ये 30-32 हज़ार का अमानत था, मेरी सगाई में मिली हुई थी। एक सोने की अंगूठी, एक लॉकेट मिली हुई थी, वो भी मेरे हाथ से खो गई। अब क्या कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं खोया है, आज पहली बार खोया है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और टेंशन में पड़कर मेरी तबीयत इतना ज़्यादा लेट हो गई है कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। मैं वॉइस रिकॉर्ड भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, हाँफ ही छूटने लगती है। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा फैला रही हूँ धुलने के बाद। आज धूप भी बिल्कुल कम है, कभी धूप होता है तो कभी बदरी होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। हम कई पंडे लोगों के पास गए हैं बिचरवाने के लिए कि हमारी लॉकेट कहाँ खो गई, मायके में खो गई या ससुराल में खो गई या मेले में खो गई। तो पंडा बोला कि कहीं भी होगा, अगर आपके किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, अगर मेहनत की कमाई की होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। कई बार बहुत जगह गए हैं, परेशान हुए हैं। कम से कम जब से लॉकेट खोई है ना, 5-6 हज़ार तो हम दौड़ने धूपने में खर्चा कर दिए हैं। तो हस्बैंड बोले हैं कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेहनत करके कमाएंगे फिर से बनवा देंगे, टेंशन मत करो। टेंशन में हार्ट फेल हो जाएगा, तबीयत इतना ज़्यादा ऐसे ही लेट है, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा काम निपटा कर बैठ गई हूँ नेल पेंट लगाने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी दिनों से नेल पेंट लगाने का मन था। तो अभी बेटी सो रही है तो मुझे टाइम जैसे ही मिला मैं नेल पेंट लगाने लग गई हूँ। बेटी जागती रहती है तो वो भी बोलेगी मेरे पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ। तो अभी छोटी है, अच्छा नहीं लगता है लगाना। तो जैसे ही मेरी लॉकेट मिलेगी ना, तो उसका भी एक वीडियो शूट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भगवान से दुआ कीजिएगा मेरी लॉकेट मिल जाए, क्योंकि हस्बैंड कितना भी समझाते हैं लेकिन मुझे बहुत टेंशन रहती है। और इसी टेंशन में आकर मेरी तबीयत भी लेट हो गई और जैसे लगता है कि मैं यूट्यूब को भी छोड़ दूँ। यहाँ पे देखिए मैं और मेरी बेटी बैठकर चाट खा रहे हैं। तो चाट वाला आया था बाहर, तो बेटी जैसे ही चाट वाले को देखी रोने लगी ख़रीदने के लिए। तो मैं फिर इसको 10 रुपए दी। तो ये सासू मम्मी के साथ गई है, लेकर आई है। तो काफ़ी तीखा वाला है, ये देखिए बेटी कैसे कर रही है। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।